जिस बाला साहेब ठाकरे को कांग्रेस पूरी जिंदगी कोसती रही, अब चंद वोट के लिए राहुल गांधी ने अपने 20 साल के करियर में पहली बार बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जब वो 4 साल से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ गठबंधन में थे, तब उन्हें कभी बाला साहेब की याद नहीं आई। बाला साहेब उन्हें पहले से ही पहचान गए थे। वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारे ईमान है, हमारे ये कल का पोपट। और उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी रैलियों में बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर वोट मांग रही है। सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुन लीजिए। ये कांग्रेस का हृदय परिवर्तन नहीं, बल्कि वोट का चक्कर है बाबू भैया। आज बाला साहेब को याद करने वाले भाई बहन आपको ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस ने बाला साहेब पर ऐसा बैन लगाया था जिसके चलते वे 6 साल तक मतदान नहीं कर पाए। मतदान हर भारतीयों का मूल अधिकार है, लेकिन बाला साहेब का वही अधिकार खुद को संविधान का ठेकेदार समझने वालों ने छीन लिया। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने बाला साहेब ठाकरे के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यूपीए कार्यकाल में मंत्री रह चुके मिलिंद देवड़ा के अनुसार उन्होंने कांग्रेस के सामने राष्ट्रीय शोक घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया। राहुल गांधी जिस तरीके से आज वीर सावरकर को गाली देते हैं, पहले बाला साहेब को लेकर भी कांग्रेस का यही रवैया था। लेकिन आज सत्ता पाने के लिए उन्हीं के बेटे के साथ हाथ मिला उन्हें सम्मान देने का ढोंग कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1993 के बम्बई बम धमाके का आरोप बाला साहेब के सिर मढ़ने की तमाम कोशिशें की। दरअसल 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया, उसी का बदला लेने के लिए बम्बई के अंडरवर्ल्ड डॉन ने बम धमाके करवाए थे। लेकिन कांग्रेस ने इसका आरोप बाला साहेब पर लगाने के लिए अपने इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया। एक पत्रकार ने 1993 जांच कमेटी के सामने बाला साहेब पर इल्जाम मढ़ा और शायद इसी के बदले कांग्रेस ने आगे चलकर चुनाव में उसे टिकट रूपी इनाम भी दिया। ये कहानी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह गुजरात दंगे में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने नरेंद्र मोदी को कटघरे में लाने के लिए बेबुनियाद बयान दिया था। आप खुद सोचिए, 1993 में शिवसेना भवन को भी निशाना बनाया गया था। अगर ये बाला साहेब करवाते तो वो अपने पार्टी दफ्तर को क्यों ही निशाना बनाते। और सबसे बड़ी बात, बम धमाके हिंदू बहुल एरिया में करवाए गए थे। आप सोचिए, जिन बाला साहेब ने हिंदुत्व विचारधारा को अपनी पूरी जिंदगी दी, हिंदुओं के दिल में बाला साहेब के लिए नफरत भरने के लिए कांग्रेस ने ये सब किया था। कांग्रेस का नया रूप बाला साहेब के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ का खेल है, जो चुनाव खत्म होते ही खत्म हो जाएगा। वीर सावरकर की कही एक बात कांग्रेस पर सटीक बैठती है। जिस दिन हिंदू एक हो जाएंगे, उस दिन कांग्रेसी वोट के लिए कोर्ट पर जनेऊ पहनेंगे। हम एक हैं तो इन कांग्रेसियों को हिंदू हृदय सम्राट के आगे झुकना भी होगा और हिंदुओं से पक्षपात करने पर रोक भी लगाना होगा।